हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो वह 5 से 6 नंबर भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम 100% गारंटी लेते हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, जितना हम पढ़ाएंगे, अगर चैप्टर वाइज आप वीडियो देख लिए, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस कहता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी मिल जाएगा। अन्यथा आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे हैं क्या, केंद्र सरकार के पदाधिकारी। केंद्र सरकार के पदाधिकारी की चर्चा अगर भारतीय संविधान में किया जाए तो भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक चर्चा की गई है। इससे पहले पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना हुआ, आप उसको देखते आइए। तो भारतीय संविधान में बात करते हैं आज अनुच्छेद 118(1) में किस चीज़ की चर्चा की गई है, इनके विषय में चर्चा करते हैं। 118(1) में जो चर्चा की गई है, संसदीय प्रक्रिया या सांसद की कार्यवाही, संसदीय प्रक्रिया या सांसद की कार्रवाई की चर्चा की गई है अनुच्छेद 118(1) में। अब चलिए संसदीय प्रक्रिया या संसदीय कार्रवाई किस तरह से होता है, उनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 118(1) पे चर्चा करते हैं। तो संसदीय प्रक्रिया और संसदीय कार्रवाई की चर्चा की गई है। तो प्रश्न यहीं से पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 118(1) में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो संसदीय कार्रवाई या संसदीय प्रक्रिया की चर्चा की गई है। इनके बाद जो ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक प्रश्नकाल, एक होते हैं समिति, एक प्रस्ताव संकल्प, एक नियम। ये अब बात करते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में कुछ हम लोग सामान्य बातें जानेंगे और इसकी प्रकार जानेंगे, प्रश्नकाल किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है तारांकित। तारांकित का मतलब होता है जैसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आप मेरे सामने हैं और हम आपसे प्रश्न किए तो डायरेक्ट आपको जवाब देना होता है, तारांकित ये प्रश्न होते हैं। इनके बाद वो तारांकित जिसमें कि लिखित देना होता है कि आप लिखित में जवाब दीजिएगा, यह संसदीय प्रक्रियाओं में संसद के सामने। एक होता है कि अल्पसूचक प्रश्न। अल्पसूचक प्रश्न का मतलब वो कुछ ही समय के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक बातें इस पे हम लोग कवर करेंगे, बने रहिए इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, समय जो निर्धारित किया गया 11 से 12 बजे के बीच में आप प्रश्नकाल पूछ सकते हैं। 1 घंटा का यह समय दिया जाता है प्रश्नकाल में, बात समझे। इनके बाद परीक्षा में ये पूछे जाते हैं प्रश्नकाल का समय निर्धारण कब से कब तक किया गया है, तो 11 से 12 बजे के बीच 1 घंटा का समय किया गया, समय निर्धारित किया गया। अब बात करते हैं ये जो पूछे जाते हैं गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाते हैं, जो सरकारी सदस्य नहीं होते उनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 घंटा का समय रहता है। इनके बाद ये 10 दिन पूर्व ही महासचिव को सूचना देना होता है। 10 दिन पहले जो है महासचिव को सूचना देना होता है कि गैर सरकारी सदस्य से हम ये प्रश्न पूछेंगे। मंत्री से भी पूछ सकते हैं। मंत्री जो होते हैं, जो हम बताए थे कि लोकसभा का 15% ही मंत्री बनते, 15% मतलब हो गया। अभी वर्तमान में भारत में लोकसभा 543 सीट पर चुनाव होता है, इसका 42 या 43 गो मंत्री बनते। इससे आप प्रश्न कुछ पूछ सकते हैं, हाँ, मंत्री भी पूछ सकते हैं या मंत्री से भी पूछ सकते हैं। यह समय जो शून्यकाल से पहले आता है, शून्यकाल जो समय होता है इससे पहले आता है कौन, प्रश्न काल। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कोई भी किसी भी सदन से अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा प्रश्नकाल में जो है कोई भी सदन किसी भी सदन से अधिकतम 5 प्रश्न को पूछ सकते हैं। किसी भी सदन में एक दिन में अधिक से अधिक 20 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आप किसी से भी प्रश्न पूछिएगा, पहले तो 10 दिन पूर्व सूचना देना होता है कि हमसे ये प्रश्न पूछने जा रहे हैं। अधिक से अधिक आप 10 ही प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न हेतु 10 दिन पूर्व सूचना आवश्यक होता है तारांकित या अतारांकित के लिए। प्रश्न पूछने से पहले 10 दिन पहले महासचिव को सूचना देना होता है। तारांकित या अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पहले पूर्व क्या करना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है। इनके बाद चलिए
नेक्स्ट पॉइंट की देखते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग विभाग के लिए प्रश्न निर्धारित किया गया। अलग अलग दिन जो है ये अलग अलग विभाग से प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, बात समझे। इनके बाद चलिए कुछ इमेज के माध्यम से संसदीय प्रक्रियाओं को हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप समझिए इसको। संसदीय प्रक्रिया का जो समय होता है ये इससे पहले बताया 11 से 12 बजे के बीच ये 1 घंटा का समय होता है। अब चलिए यहाँ तारांकित जिसको हम लोग मौखिक कहते हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं 5 प्रश्न पूछ सकते हैं और 10 जो होते हैं दिन जो ये समय जवाब देने का दिया रहता है ये 20 दिन पहले पूर्व सूचना देना होता है। ये पूरा का ये कंपलसरी है कि उसको जवाब देना ही होगा। इसके बाद वो तारांकित पे आते हैं, तो वो तारांकित मतलब रिटर्न उसको लिखित जवाब देना होता है। 10 दिन 20 दिन 10 दिन पहले क्या होता है महासचिव को सूचना देना होता है और इसका जवाब देना जो है निर्धारित नहीं किया गया। आप जो प्रश्न पूछिएगा उसका जवाब ही देंगे। एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं। इसके बाद अल्प सूचना होता है। 10 दिन पहले का 10 दिन कम समय दिया जाता है। 10 दिन का समय इसमें दिया जाता है। जवाब देना जो है पूरक और तारांकित मुख्य रूप से वो जवाब दे भी सकते हैं नहीं दे सकते। इनके बाद होता है गैर सदस्य सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। गैर सदस्य जो होते हैं ये सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाला ये प्रश्न होता है। इनके बाद आता है शून्यकाल जिसको हम लोग जीरो आवर कहते हैं। जीरो आवर की शुरुआत जो की गई है भारत में 1963 ईस्वी में। भारत को ही जीरो आवर या शून्यकाल का जनक कहा जाता है। इसका जन्म भी कहाँ हुआ है भारत में। इसका समय जो है ये 12 से 1 बजे के बीच समय निर्धारित किया गया। इसका भी समय 1 घंटा ही रहता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सभापति अध्यक्ष इस समय को कम या अधिक कर सकते हैं। ये प्रश्नकाल जो होते हैं जो 1 घंटा समय 12 से 1 बजे की है, इस समय को सभापति जो होते हैं या अध्यक्ष समय को कम भी कर सकते हैं या अधिक भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया। जो संसद में मन है वह प्रश्न पूछ सकता है। जो शून्यकाल में क्या होता है कि जो संसद के मन में आया बिना सूचना दिए आप उनसे सवाल कर सकते हैं। इसमें इन्हीं प्रश्नों को उठाया जाता है जो उस दिन प्रश्न काल में नहीं उठाया गया था, वही प्रश्न पूछ सकते हैं। जो आपको निर्धारित समय दिया गया था उसमें नहीं पूछे गए थे वह प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक महत्व का होता है और ये प्रश्न जो होता है ये सार्वजनिक महत्व का होता है। इसमें पूछे गए प्रश्नों पर सरकार द्वारा जवाब देना जरूरी नहीं होता और ये प्रश्न पर शून्यकाल में सरकार द्वारा जवाब देना जरूरी नहीं होता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें लिखित भाषण नहीं दिया जाता और इसमें जो होते हैं कि लिखित भाषण नहीं दिया जाता है। अब इस प्रश्न को पूछने के लिए 10 बजे से पहले सूचना देना जरूरी है। अगर यह प्रश्न पूछेगा शून्यकाल में तो 10 बजे के पहले आपको जो है ये महासचिव को सूचना देना या अध्यक्ष या सभापति को सूचना देना होता है कि आप इसमें सूचना इसको देना जरूरी है। इनके बाद क्या होता है 1 से 2 बजे के बीच में लंच टाइम होता है। 25 रुपया का आप लंच का खाइए संसद भवन में और संसद भवन का मजा लीजिए, बात समझे। अब देखिए यहीं पर सोचने वाली बात है 25 रुपये में उन सबको भरपेट खाना मिलता है और हम लोग कहीं खाने के लिए जाते हैं तो 50 रुपये अभी प्लेट या 100 रुपये कहीं कहीं प्लेट लगता है और संसद भवन में जो है ये 25 रुपये प्लेट खाने के लिए लगता है, वो सरकारी खाना होता है। इनके बाद 12 से जो 4 बजे का बीच का समय होता है ये विधेयक प्रस्ताव से बचे हुए प्रश्न पूछ सकते हैं। ये विधेयक पर भाषण होता है, कौन सी विधेयक पास होगा या नहीं होगा ये 2 से 4 बजे के बीच ये प्रश्न पूछ सकते हैं। बचे हुए काम कर सकते हैं। यह विधेयक पर भाषण होता है या विधेयक पर प्रश्न उठाए जाते हैं, बात समझे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को लाइक वीडियो में नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसको जरूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करने का लिंक होगा, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।